नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल आरबीजी के स्टडी 247 में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 का जो आपको 1 अक्टूबर का जो दोस्तों आपको एग्जाम हुआ था वो रद्द होके आपको 7 अगस्त से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और 28 अगस्त से दोस्तों आपका एग्जाम फिनिश होने वाला है। तो उसी का दोस्तों हम 21,391 पोस्ट का जो आपको ये सेट आपको 6 लेके आ चुके हैं, जिसमें आपको जीके जीएस और करेंट फिर दोस्तों शामिल रहेंगे, जिसमें टोटल क्वेश्चंस आपको 60 मिलेंगे। दोस्तों इसमें आपको करंट अफेयर का क्वेश्चंस 10 आपको कवर कराया गया है और बाद बाकी दोस्तों 50 क्वेश्चंस जीके जीएस का कवर कराया गया है। दोस्तों अगर आप लोग सब बिहार पुलिस कांस्टेबल का सेट मारना चाहते हैं तो आप हमारे आरबीजी के स्टडी 247 में सेट लगा सकते हैं। काफी सारा दोस्तों उसमें सेट दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग सब वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग सब गुड, बेस्ट, वेरी गुड या एक्सीलेंट में है, आप लोग सब अपना लास्ट में वोट जरूर दीजिएगा। तो डेली क्लास होता है दोस्तों बिहार पुलिस का, लगातार आपको 28 अगस्त तक आपको लगातार डेली क्लास आपको मिलेगा आपको बिहार पुलिस। बाद बाकी बिहार एसएससी के लिए भी दोस्तों आपको इसके बाद आपको लगातार सेट जरूर करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग सब अच्छा खासा वोट दिए थे दोस्तों, तो चलिए आप सभी का कॉमेंट आ चुका है जो आप लोग सब एक्सीलेंट में थे, जो कि आप देख सकते हैं राम सेवक कुमार जी जो है आपको 39 ला के आपको एक्सीलेंट आपको इनका हो गया है। दरोगा जी भी दोस्तों आपका एक्सीलेंट हुआ है। दरोगा जी भी काफी अच्छा कमेंट करते हैं और काफी हम दिल से खुश है दोस्तों। तो दरोगा जी का भी 38 है और इसका प्लस भी है दोस्तों, कुछ कुछ क्वेश्चंस है ऐसा कि वो प्लस भी है, तो इसका भी आपका दोस्तों एक्सीलेंट है। आप देख सकते हैं कुमारी रचना का जो 26 आया है उनका भी दोस्तों वेरी गुड है, काफी अच्छा है, शानदार है दोस्तों। मुन्ना कुमार जी आप सभी को दोस्तों गुड मॉर्निंग। कुमारी रचना जी गुड मॉर्निंग। ममता जी गुड मॉर्निंग। आपको विनीता कुमारी जी गुड मॉर्निंग। अनुराधा कुमारी जी गुड मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो आपका पहला प्रश्न है, मानव के श्वेत रक्तकण WBC का जीवन काल कितने दिन होते हैं? बताए दोस्तों, इन 5 सेकंड में से सभी का आपको आंसर सोच के बताना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा 13 से दोस्तों 20 दिन। WBC का जीवन काल 13 से 20 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का शेक्सपियर के नाम से आपको कालिदास को जाना जाता है। जी दोस्तों, कालिदास भारत का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? बताइए दोस्तों, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या थल सेना अध्यक्ष या वायुसेना अध्यक्ष? तो भारत में दोस्तों आपको तीनों सेना का प्रमुख सेनापति होता है आपका राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? बताइए दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो आप सबका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, भानु अथैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक भारत में कितनी बार मुद्रा अवमूल्यन किया गया है? बताइए दोस्तों, अभी तक भारत में कितनी बार मुद्रा अवमूल्यन किया गया है? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा दोस्तों, अभी तक आपको 3 बार किया गया है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1949, 1966 और 1991 में दोस्तों भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया है आपको 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? बताइए दोस्तों, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा दोस्तों, तमिलनाडु में। तो दोस्तों अगर आप लोग सब हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ताकि दोस्तों आपको डेली का डेली आपको मॉर्निंग में जीके जीएस का करंट अफेयर कवर कराया जाता है और दोस्तों इवनिंग में आपको 10 आपको करंट अफेयर का कवर कराया जाता है दोस्तों, जो कि आप डेली क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। डेली का डेली होता है। 16 जुलाई का ही दोस्तों आपको जीके जीएस सारनाथ का लॉयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो आप सभी का देख सकते हैं दोस्तों 75% लोग सही दिए हैं, अशोक। यहीं पर दोस्तों आपको करंट अफेयर की बात बोलते हैं तो करंट अफेयर भी 16 जुलाई का है, जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों। ये करंट अफेयर है, डेली का डेली 10 होता है आपको इवनिंग में। 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। तो दोस्तों आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, ताकि आप लोग सब डेली के डेली दोस्तों आपको 20 क्वेश्चंस का आपको क्विज लगाने का आपको समय भी मिल जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, कम से कम 140 बुक से ज्यादा आपको दोस्तों हमारे टेलीग्राम पे कंपटीशन का बुक, रीजनिंग, मैथ, आप लूसेंट, सार संग्रह सभी बुक दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो आप लोग
ज्वाइन करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ाई भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला है? बताइए दोस्तों, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला है? तो आप सभी का आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? आप सबका आंसर हो जाएगा 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। और सभी का दोस्तों जिस जिस भाई को क्वेश्चन पता हो आप कमेंट में जरूर कमेंट करिए और लास्ट में अपना वोट जरूर दीजिएगा दोस्तों। 10 में है आपका गुड, 20 में है आपका बेस्ट और 30 में है आपका वेरी गुड और 35 प्लस है आपका एक्सीलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी बिल राष्ट्रपति ने मंजूरी कब प्रदान की है? बताइए दोस्तों, जीएसटी बिल राष्ट्रपति ने कब मंजूरी प्रदान की है? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा 8 सितंबर 2016। काफी भी क्वेश्चन है दोस्तों। 8 सितंबर 2016 में जीएसटी बिल राष्ट्रपति ने मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? अशोक मेहता समिति का गठन दोस्तों कब हुआ था? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था। नेक्स्ट हो जाएगा, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है? बताइए दोस्तों, 10, 12, 15 या 20? तो दोस्तों आप सभी का आंसर हो जाएगा पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा 20। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? मैसूर, इंदौर, भोपाल या जयपुर? तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर के बात करते हैं दोस्तों तो आप सभी का इंदौर हो जाएगा। जी दोस्तों आप सभी का आपका इंदौर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? बताइए दोस्तों, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा? तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था अनंत बर्मन चोडगंग ने करवाया था। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, अनंत बर्मन चोडगंग ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो देश बंधु के नाम से जाना जाता है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपको चित्तरंजन दास को। जी दोस्तों चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? बताए दोस्तों, नागपुर, नासिक, सूरत या बंबई से? तो दोस्तों आप सभी का आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन बंबई से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? बताए दोस्तों, बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा दोस्तों 5। जी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 5 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, ईडन गार्डन स्टेडियम कहां स्थित है? कानपुर, कोलकाता, दिल्ली या मद्रास? तो दोस्तों ईडन गार्डन की बात करते हैं तो कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कोलकाता में आपका ईडन गार्डन स्टेडियम है। नेक्स्ट हो जाएगा, बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ? बताइए दोस्तों, बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा दोस्तों अप्रैल 1930 में बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। अप्रैल 1930 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है? बताए दोस्तों, आपका आंसर 19 का आंसर क्या होना चाहिए? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा जिप्सम। जी दोस्तों 19 का आपका सी हो जाएगा, जिप्सम आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट हो जाएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सभी को दोस्तों 20 का आंसर आप सभी का जरूर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। 20 का आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सभी को दोस्तों ये प्रश्न जरूर याद होना चाहिए। तो आप सभी का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था दोस्तों भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? बताइए दोस्तों, मदन मोहन मालवीय के द्वारा किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। मदन मोहन मालवीय द्वारा आपको बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? जापान का राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका क्या होना चाहिए दोस्तों? तो जापान का राष्ट्रीय पक्षी की बात कर लेते हैं तो हरा तीतर आपका जापान का राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट हो जाएगा, डोंगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश या पंजाब या उत्तराखंड? तो दोस्तों डोंगरी भाषा की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में आपका बोली जाती है।
और हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बात करें दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोस्तों थोड़ा थोड़ा बोली जाती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में पूरा आपको डोगरी भाषा बोली जाती है। काफी अधिकतर डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है और हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी दोस्तों थोड़ा थोड़ा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कुतुब मीनार कितने मंजिले का है? बताइए दोस्तों, कुतुब मीनार कितने मंजिले का है? जो कि दिल्ली में है, वो कुतुब मीनार आपको कितने मंजिले का है? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 मंजिले का आपका कुतुब मीनार है। 5 मंजिले का कुतुब मीनार है। और लंबाई की बात करते हैं तो 72.5 मीटर लंबाई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, LIC की स्थापना किस वर्ष की गई? बताइए दोस्तों, LIC की स्थापना किस वर्ष की गई? तो LIC की स्थापना 1956 ईस्वी में की गई। जी दोस्तों 1956 ईस्वी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है दोस्तों? तो आप सभी का आंसर क्या होना चाहिए? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा 3 जनवरी को। नेक्स्ट है, भूटान की मुद्रा क्या कहलाती है? बताइए दोस्तों, भूटान की मुद्रा क्या कहलाती है? तो दोस्तों भूटान की मुद्रा कहलाती है नगुल ट्रम। दोस्तों नगुल ट्रम भूटान की मुद्रा है। नेक्स्ट है, चोरी चोरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? जब चोरी चोरा कांड हुआ था दोस्तों तो इस घटना के समय गांधी जी कहाँ थे दोस्तों? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा बारदोली में थे। बारदोली आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितना किलोमीटर है? बताइए दोस्तों, बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना किलोमीटर है? तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करते हैं बिहार का तो आपको 345 किलोमीटर आपका हो जाएगा। जी दोस्तों 345 किलोमीटर आपको उत्तर से दक्षिण की बिहार की लंबाई है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा 345। इससे भी याद रख सकते हैं उत्तर से दक्षिण यानी 3, 4, 5। ऐसे भी तो हमेशा याद रख सकते हैं 3, 4, 5 आपका दोस्तों उत्तर से यानी नॉर्थ से साउथ है आपको दोस्तों लंबाई है। यहीं पर चौड़ाई की बात करते हैं बिहार का पूरब से पश्चिम की बात करते हैं तो पूरब से पश्चिम आपका 483 किलोमीटर हो जाएगा आपको बिहार का। जी दोस्तों बिहार का आपका पूरब से पश्चिम की बात करते हैं 483 और लंबाई की बात करते हैं तो 3, 4, 5 यानी 345 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, विश्व जनसंख्या यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, आप सभी का आंसर क्या होना चाहिए? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को। जी दोस्तों 11 जुलाई को आपको मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 मिशन के रोवर का नाम क्या था? बताइए दोस्तों, आप सभी का ये क्वेश्चन जरूर याद होना चाहिए, काफी वीवीआई है। चंद्रयान 2 मिशन के रोवर का नाम क्या था? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा प्रज्ञान। प्रज्ञान ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? बताइए दोस्तों, पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? दोस्तों फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति की बात करते हैं तो 1779। जी दोस्तों 1789 में आपका फ्रांस की क्रांति हुई थी, 1789 में। नेक्स्ट हो जाएगा, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? बताइए दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन हो जाएगा? तो आप सभी का आंसर क्या होगा दोस्तों? एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी मरुस्थल ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए राइट हो जाएगा, गोबी मरुस्थल। नेक्स्ट हो जाएगा, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? बताइए दोस्तों, 35 का आंसर क्या होना चाहिए? एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा जोसेफ लिस्टर ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, जोसेफ लिस्टर। नेक्स्ट है, सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह क्या है? बताइए दोस्तों, बृहस्पति, वरुण या मंगल या शनि? तो सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह हो जाएगा आपका दोस्तों आपको नेपच्यून। वरुण को ही दोस्तों नेपच्यून कहते हैं, तो वरुण ग्रह सूर्य से सर्वाधिक आपको दूर स्थित ग्रह है। अधिकतर दोस्तों कहीं वरुण रहेगा कहीं नेपच्यून भी रहेगा, तो सूर्य से सर्वाधिक दूर ग्रह नेपच्यून पूछे तो नेपच्यून लगा दीजिएगा, यानी वरुण रहे तो वरुण आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, मोतिहारी में असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? बताइए दोस्तों, मोतिहारी में असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? तो आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देवीलाल शाह या केदारनाथ शाह या रामनाथ या रामदयाल शाह या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों आप सभी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी जो थे मोतिहारी में असहयोग आंदोलन के नेता थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1933 या 1930 या 1830 या 1998? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा दोस्तों 1930। जी दोस्तों 1930 में आपको चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। जी दोस्तों 1930 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी दोस्तों 1930 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है दोस्तों? तो 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? दोस्तों राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? आप सभी सब आंसर बताएं दोस्तों, 65 या 52? दोस्तों आप सभी को इन दोनों में से आपको बताना है। आप सभी का आंसर क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, आप दोनों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। 39 का आंसर क्या होगा? आप सभी पर छोड़ दिए है राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है और राष्ट्रीय गान गाने में कितना समय लगता है। आप सभी का दोस्तों 39 का कमेंट आना चाहिए। जिसका कमेंट आएगा नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का ऊपर में नाम दिया जाएगा और दोस्तों कमेंट भी आपको रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? बताए दोस्तों, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? तो वायु परिवहन की शुरुआत की बात करते हैं तो 1911 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम मुख्य फिल्म कौन सी थी? भारत की प्रथम मुख्य फिल्म कौन सी थी? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रथम मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र थे। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त परिवहन की खोज किसने की थी दोस्तों? तो रक्त परिवहन की खोज किया था दोस्तों आपका विलियम हार्वे ने। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, विलियम हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहां स्थित है? बताए दोस्तों, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहां स्थित है? तो आप सभी का आंसर क्या होना चाहिए? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा पुणे में दोस्तों नेशनल केमिकल लेबोरेटरी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? बताए दोस्तों, आप सभी का आंसर क्या होना चाहिए? भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जी होते हैं। नेक्स्ट है, अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी क्या है? अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी क्या है दोस्तों? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी लुसाका। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, लुसाका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है? बताए दोस्तों, इन कस्टडी उपन्यास किसने लिखा है? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा दोस्तों, इन कस्टडी उपन्यास लिखने वाला अनीता देसाई। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा 1500 दोस्तों 1510 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? बताए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक या इलाहाबाद या पंजाब या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा बैंक हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जी दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक है। नेक्स्ट हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब प्रदान किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न कब प्रदान किया गया था दोस्तों? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा 1990 में। जी दोस्तों 1990 में मरणोपरांत आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दोस्तों भारत रत्न प्रदान किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा, बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहां स्थापित की गई है? बताए दोस्तों, बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहां स्थापित की गई है? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। तो दोस्तों जीके जीएस फिनिश हो चुका है। अब आपको 10 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर कराया जाएगा दोस्तों। तो 10 क्वेश्चंस आपको सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर आपको यूजफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपका करंट अफेयर से। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह कहां हुआ है? बताए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह कहां हुआ है? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा रोम। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, रोम। नेक्स्ट हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान रेमल का नामकरण किसने किया है? बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान रेमल का नामकरण किसने किया है? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा दोस्तों ओमान। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा ओमान। नेक्स्ट है, चर्चा में रही चेरापूंजी जीन का संबंध
किससे है? चर्चा में रही चेरापूंजी जीन का संबंध किससे है? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा शराब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारजाह शतरंज चैलेंजर्स 2024 का किताब किसने जीता है? शारजाह शतरंज चैलेंजर्स 2024 का किताब किसने जीता है? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा दिव्या देशमुख ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां हुआ है? बताइए दोस्तों, एशियाई आर्म रेसलिंग 2024 का आयोजन कहां हुआ है? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है, पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया के पहले रॉकेट अग्निबाण का किसने सफल प्रक्षेपण किया है? बताइए दोस्तों, पूरी तरह 3D में प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया का पहले रॉकेट अग्निबाण का किसने सफल प्रक्षेपण किया है? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा दोस्तों अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस ने किया है 3D प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया के पहले रॉकेट अग्निबाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी चयन आयोग SSC के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? बताइए दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा राकेश रंजन जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 कहां हुआ है? अंतरराष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 कहां हुआ है दोस्तों? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा रांची में। नेक्स्ट है, RBI द्वारा किस देश से 100 टन सोना लाया गया है? बताइए दोस्तों, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किस देश के 100 टन सोना लाया गया है? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रिटेन से लाया गया है। ब्रिटेन से आपको 100 टन सोना लाया गया है RBI के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकृषि समृद्धि योजना किसने प्रारंभ की है? महाकृषि समृद्धि योजना किसने प्रारंभ की है दोस्तों? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने महाकृषि समृद्धि योजना प्रारंभ की है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, दिलीप बॉस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? बताइए दोस्तों, दिलीप बॉस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा नरसिंह को। जी दोस्तों, नरसिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग सब हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाए, ताकि आपको डेली का डेली दोस्तों मॉर्निंग टू इवनिंग क्विज लगा सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम को यहां से स्कैन कर सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम पे जाके RVGK स्टडी 247 लिखते हैं तो इस टाइप का लोगो आएगा, यहां से आप दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों, ये जो लिंक है आपको सभी वीडियो में, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो ऐसा लिंक मिलेगा, डबल क्लिक करिएगा दोस्तों तो आपका लिंक डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको 140 बुक से ज्यादा आपको टेलीग्राम पर अपलोड किया है, कंपटीशन का बुक जितना भी है, तो आप जाके जहां से डाउनलोड करके आप दोस्तों खुद स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।